Hello everyone and welcome to my channel. I am Satyam. In this video we are going to discuss chapter number 7, coordinate geometry of class 10. So ये वीडियो जो है इस जस्ट वो है कि आपका एक शॉर्ट सा है वीडियो कि आपने एक चैप्टर को रिवाइज करना है, तो ये वैसी वीडियो है कि आपका एक ही चैप्टर में कवर करूँगा इन शॉर्ट में, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका चैप्टर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 9th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर चुके हो, जो आपने क्या करना था, जस्ट आपको पॉइंट्स दिए होते थे, निकालने होते थे एंड यू हैव टू प्लॉट द पॉइंट्स ऑन ग्राफ, बस यही करते थे। अब जो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करनी है उसमें क्या करना है, इन दिस वी हैव 3 फार्मूलाज। वैसे तो 4 है बट हम 3 कहेंगे क्योंकि जो 4th फार्मूला है वो उस 3rd से ही डिराइव हुआ है। कैसे? फर्स्ट हमारा फार्मूला है दैट इज डिस्टेंस फार्मूला, सेकंड हमारा है एरिया ऑफ ट्राइंगल, थर्ड हमारा सेक्शन फार्मूला, लास्ट इज मिड पॉइंट फार्मूला जो सेक्शन फार्मूला से ही डिराइव हुआ है, ठीक है। वो आपको मैं बताऊंगा कैसे। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस फार्मूले की। अब डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल हमें 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, एक P पॉइंट दे रखे हैं x1 y1 और Q पॉइंट दे रखे हैं x2 y2, ठीक है। अब हमें इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है, तो हाउ कैन वी फाइंड द डिस्टेंस। सो डिस्टेंस फार्मूला होता है, यानी डिस्टेंस ऑफ PQ इज, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस PQ इज रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। दिस इज योर डिस्टेंस फार्मूला। व्हाट यू हैव टू डू, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको पॉइंट्स दे दिए 2,3, यहाँ आपको दे दिए 5,6, ठीक है। नाउ यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। हाउ कैन यू फाइंड द फर्स्ट पॉइंट ऑफ फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज नोन एज x1 y1 और सेकंड कोऑर्डिनेट x2 y2, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम वैल्यूज से वैल्यूज पुट करेंगे। रूट x2 क्या है 5 माइनस x1 क्या है 2 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 6, y1 क्या है 3 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 3 उसका स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 3 उसका स्क्वायर, क्या बन गया 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, क्या बन गया ये 18, ठीक है। बस यही है, रूट 18 आ गया, इसका आगे रूट निकाल दोगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब बात आती है नेक्स्ट की, दैट इज आवर सेक्शन फार्मूला। सो सेक्शन फार्मूला क्या होता है, मैं आपको डिराइव करके भी दिखाता हूँ, जो मैं मिड पॉइंट फार्मूला कह रहा हूँ। हाउ टू फाइंड सेक्शन फार्मूला, देखिए we have given a line, means 2 points दिए होते हैं हमें। फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट दे रखा है हमें x1 y1, एक पॉइंट दे रखा है हमें x2 y2, ठीक है। फिर क्या है, ऐसे पॉइंट्स दे रखे हैं एंड सेक्शन फार्मूला में हमें रेशो दे रखी होती है। सो हमने रेशो जैसे आपको दे रखी है m1 और m2, ठीक है। सो जस्ट आपको क्या है याद करना पड़ेगा फॉर्मूला, इसका कोई वो चीज़ नहीं है कि फटाफट से याद हो जाए, थोड़ी सी मतलब याद तो बहुत आसानी से हो जाता है, बट आपको थोड़ी सी वो चाहिए इसमें कि कंफ्यूज ना हो कि x1 का है y2 का है, ठीक है। तो इस चीज़ में आपको ठीक रखना है अपने आप को। देखो व्हाट इज द सेक्शन फार्मूला, सेक्शन क्या होता है फार्मूला, देखो सेक्शन फार्मूला इज x2 m1 प्लस, दिस इज फॉर x, फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x, इसके लिए हम यूज करते हैं x2 x1 m2 अपॉन m1 प्लस में m2, दिस इज द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x, फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ y, y2 m1 प्लस y1 m2 अपॉन m1 प्लस में m2,
ठीक है, तो दिस इज योर सेक्शन फार्मूला। अब मैंने कहा था मिड पॉइंट फार्मूला इसी से डिराइव हुआ है। कैसे हुआ है? वैसे हमारे पास मिड पॉइंट फार्मूला होता है x इक्वल टू x1 प्लस में x2 अपॉन 2 और y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। दिस इज योर मिड पॉइंट फार्मूला फॉर फाइंडिंग द डिस्टेंस ऑफ टू, ना you have to find when you have to find the midpoints, then you will use this formula and the distance and years। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पे। मैंने ये डिराइव कैसे हुआ है देखो, x2 और x1 को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ और ये जो m1 m2 है ना, इनकी रेशो ले लो 1:1। ठीक है, पुट कर दो वैल्यू, क्या बन जाएगा x2 इंटू 1 प्लस, सीधा पुट कर रहा हूँ x1 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1, क्या बन गया x2 प्लस x1 बाय में 2। आगे मिड पॉइंट फार्मूला निकला यहीं से ही है, बस इसको सीधा कर देना। ठीक है, अब y वाला देख लो, y2 इंटू 1 प्लस y1 इंटू 1 y1 प्लस 1, क्या हो जाएगा y2 प्लस y1 अपॉन 2। ठीक है, यही हो गया आपका सेक्शन फार्मूला। ठीक है, वन मोर फार्मूला व्हेन देयर आर 3 पॉइंट्स आर गिवन, वो आपको मैं बताता हूँ अभी। दैट इज कॉल्ड द एरिया ऑफ सेंट्रॉइड। वो कैसे निकालते हैं मैं आपको बताता हूँ अभी। देखो एरिया ऑफ सेंट्रॉइड कैसे निकलता है, एरिया ऑफ सेंट्रॉइड, एरिया ऑफ सेंट्रॉइड कैसे निकलता है देखो, फॉर्मूला होता है उसका x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x, एंड फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ y फॉर्मूला होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। आपको 3 पॉइंट्स दिए होंगे, जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यूज और बस आपका आ जाएगा आंसर इफ़ यू वांट टू फाइंड द एरिया ऑफ सेंट्रॉइड। 1 मार्क्स से पूछ लेते हैं एरिया ऑफ सेंट्रॉइड क्या होता है, तो दिस आर द फॉर्मूलाज फॉर x एंड y। ठीक है, अब हमारा लास्ट आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, देन आपको मैं क्वेश्चन कराता हूँ। सो हमारा लास्ट फार्मूला या नेक्स्ट फार्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, जो पिछले साल कट गया था। इस वीडियो के 2 पार्ट्स भी बन सकते हैं, क्यों? क्योंकि भाई ये चैप्टर की पूरी है वीडियो एक। ठीक है, एक्सप्लेन करना है। देखो अब हमारा है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल? क्या होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। दिस इज योर एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब मैं आपको तरीका बता रहा हूँ याद करने का, जस्ट इसको हर बार मत करके देखना, आप फॉर्मूला याद कर लेना आराम से। ये सिर्फ आपको ट्रिक है कि अगर बाई चांस नहीं होता तो एंड टाइम पे कर सकते हो, पर उसको याद कर लो। ठीक है ना, ऐसे लिख लो x1 x2 x3 y2 y2 और y1 y2 y3। ठीक है, पहले तो हाफ आएगा, इतना तो कर लोगे। ठीक है, सबसे पहले लिखो x1। ठीक है, फिर उसके नीचे का छोड़ के बाकी दोनों लिख दो माइनस में। फिर दूसरी बार लो x2, उसके नीचे का छोड़ के पहले ये फिर ये लिख दो। ठीक है, फिर लो x3, फिर उसके नीचे का छोड़ के बाकी दोनों लिख दो माइनस में। ठीक है, ये जस्ट एक ट्रिक है कि फार्मूला बन जाए। दिस इज द फार्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्वेश्चन कैसे आ जाएंगे, ट्रायंगल दिया होगा, जस्ट आपको दे रखे होंगे 3 कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 वगैरह मान लोगे, जस्ट आपका हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब मैं आपको करा रहा हूँ क्वेश्चंस थोड़े बहुत, जस्ट बीच बीच में से क्वेश्चन करा रहा हूँ कि आपका एक चैप्टर है ना 7 पूरा हो जाएगा, कि आपने कर लिया है पूरा प्रिपेयर। जो कॉलिनियर वाले हैं और जो स्टेटमेंट्स वाले हैं वो सारे मैं कराऊंगा अगली वीडियो में, यानी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा उसमें कराऊंगा। ठीक है, इसमें सिर्फ हमारे मेन क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन एक आपका है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। देखो क्या दे रखा आपको, उसने बोला
आपको पॉइंट्स निकालना है एक्स एक्सिस पे, जिसमें आपको दो पॉइंट्स दे रखे हैं, एक -2,5 और एक -2,9। ये दो पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है। उसने क्या बोला अब समझो, ये आपकी 1 से 7.1 का 7th क्वेश्चन है। देखो उसने बोला आपको एक दो पॉइंट दे रखे हैं, एक आपको दे रखा है 2, -5, एक आपको दे रखा है -2,9। दिस 2 पॉइंट्स आर गिवन। वो बोल रहा है आपको ये दो पॉइंट दे रखे हैं, उसमें x जो है वो इक्वी डिस्टेंस पे है इन दोनों से। इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस पे, यानी इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे, यानी बीच पे होगा x। जब x की बात आ जाए तो आपने पॉइंट्स लेने हैं x, 0। जब y की बात आ जाए तो आपने लेने हैं पॉइंट 0, y। बस यही दो केसेस आते हैं, ठीक है। आपका ये सेम क्वेश्चन y में एग्जाम्पल पे है, आप जाके देख सकते हो। कैसे करना है, पहले निकालो इन दोनों का डिस्टेंस, फिर निकालो इन दोनों का डिस्टेंस, देन यू हैव टू पुट इक्वल एंड रिमूव द रूट्स। कैसे करना है, पहले इसको मानो x1 y1, सबसे पहले इन दोनों का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, इसको मानो x2 y2। अब लगा दो, नाम दे दो इनको a b। मैंने a b यहाँ इसलिए लिखा क्योंकि हमने पहले वो दो पॉइंट्स दिए इक्वी डिस्टेंस पे, ये खड़ा है तो इसको माना c। हम ac निकाल रहे हैं, पहले क्या है ac डिस्टेंस बताओ, x2 - x1 प्लस उसका स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर रूट x2 क्या दे रखा है हमें x, माइनस x1 है 2 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 0 माइनस का 5 दे रखा है उसका स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ आपकी है a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी करी होगी 9, 8, 7, 6 में तो करी ये वाली आइडेंटिटी, ठीक है। तो क्या होती है वो, जस्ट आई एम नॉट मतलब उसमें सीधा पुट कर रहा हूँ मैं, पूरा नहीं करके दिखा रहा। एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आइडेंटिटी लगी है यहाँ पर। माइनस माइनस प्लस और 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। आ गए ये, बस खत्म, छोड़ दो इसको, मान लो इसको फर्स्ट, ठीक है। देन अब हम निकालेंगे BC का डिस्टेंस। अब इसको मान लो x1 y1 और इसको x2 y2 ही रहेगा। हम BC का निकाल रहे हैं, वही फॉर्मूला लगेगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 क्या दे रखा है हमें x, x1 क्या है माइनस का 2, माइनस का 2 है, माइनस माइनस प्लस, y2 क्या है 0, y1 क्या है 9, ठीक है। आगे करते हैं, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ लगेगी आपकी a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी जो होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दिस इज योर आइडेंटिटी फॉर a प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी स्क्वायर के लिख देता हूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ये थी आपकी a माइनस बी की, और ये है आपकी a स्क्वायर और a प्लस बी के होल स्क्वायर की, ठीक है। आगे देखो, ये आइडेंटिटी लगा दो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 नहीं माइनस 4x प्लस, ठीक है, प्लस 9 का स्क्वायर, 0 में से 9 करोगे तो 9 ही आएगा माइनस का, और ऊपर इवन पावर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 9 का स्क्वायर हो गया 81। इसको मान लो सेकेंड। अब मैं आंसर कैसे निकालूँ कि दोनों रूट में दे रखे हैं, रूट में आमने सामने कैसे करूँ। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम रखेंगे AC को BC के इक्वल, फिर हम करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड, क्योंकि हमें रूट जब भी आपको रूट हटाने हो जस्ट यूज स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो ये हो गया आपका इन दिस केसेस एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25। एक आपका AC इधर का था और स्क्वेयरिंग कर रहे हैं दोनों साइड, है ना। और एक आपका आया है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 81, इसका कर दो स्क्वायर, ठीक है। जस्ट कैंसिल द स्क्वायर फ्रॉम रूट, आपका रूट गया, बन गई इक्वेशन। यहाँ सॉल्व कर लो, देखो 25 और 24 हो गए 29, क्या बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर 4 और 81 प्लस 85 हो गया है ना,
ठीक है, ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट गया। अब आप सोचो दोनों प्लस थे, कट कैसे गए? अगर मैं ये सारा कुछ इधर भी ले आऊँ तो एक्स स्क्वायर यहाँ के माइनस का होगा तो भी कट रहा है, तो ये अंडरस्टूड होता है, तो हमने सीधा काट दिया। ठीक है, अब एक्स वाले एक तरफ, अलग वाले एक तरफ, तो -4x ये प्लस का है यहाँ के माइनस का, और 85 ये प्लस का है वहाँ जाके माइनस का। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, पर साइन आएगा माइनस का और होंगे प्लस, तो ये आ गया 8x। ठीक है, आपका ये आ गया 8x। 81 minus 29 is 56। और x की वैल्यू निकालो 56 अपॉन माइनस का 8, क्या आ रहा है? 8 से कैंसिल कर दो, माइनस का 7, x क्या आ गया? माइनस का 7। उसने पूछा क्या था? ऑन x एक्सिस, तो x, 0 की वैल्यू बता दी थी हमने, क्या आ गई? -7, 0। आया समझ? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट। अब हम करेंगे एक और क्वेश्चन, दैट इज, अब इफ यू सी क्वेश्चन नंबर 8 जो इसके बाद का ही है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज दिस p and q and is 10 यूनिट्स। अब वो क्या बोल रहा है, आपको निकालना यही सेम है। उसने बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच, अब उसने 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक दे रखा है 2, -3 और एक आपको दे रखा है 10 - y। ये 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, आपको निकालना है इन दोनों का डिस्टेंस, और उसने क्या दे रखा है? इस 10 यूनिट्स। तो इन दोनों का डिस्टेंस करोगे 10 के इक्वल, इसका रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ सेट करोगे, यहाँ आ जाएगा 100, वहाँ से एक वैल्यू निकलेगी, बस आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, जस्ट एक हम करेंगे डिस्टेंस का, देन वी मूव टू सेक्शन फार्मूला। जितने होते हैं मैं कराता हूँ, नहीं तो नेक्स्ट पार्ट बनेगा तो कोई चक्कर नहीं है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है इसका, फाइंड रिलेशन बिटवीन x एंड y if each point and x, y is equidistant from the point 6, 6 and -3, 4। उसने बोला हमें रिलेशन निकालना है, मतलब x और y की वैल्यू ही निकालनी है। उसने हमें 2 पॉइंट्स के दे रखे हैं, एक हमें दे रखा है उसने, एक पॉइंट उसने दे रखा है हमें 3, 6 और एक -3, 4। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ योर बुक। उसने एक हमें दे रखा है 3, 6 और एक हमें दे रखा है -3, 4। अब वो बोल रहा है हमें 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, जो x, y है वो इक्वी डिस्टेंस इन दोनों से, इक्वी डिस्टेंस पे x, y है, यही है। ठीक है, देन यू हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स। कैसे करोगे? देखो, पहले लगाओ इन पे डिस्टेंस, फिर लगाओ इन पे डिस्टेंस। देखो कैसे, इसको माना x1 y1, इसको माना x2 y2, नाम दे दी फिर से एक बार। पहले AC का निकाल लो डिस्टेंस, क्या आएगा? √x² - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। x2 क्या है? x, x1 क्या है? 3 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है? y, और y1 क्या है? 6 उसका स्क्वायर। नाउ अब दोनों जगह एक आइडेंटिटी लग रही है, दैट इज a - b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, जो होती है a² + b² - 2ab। ठीक है, क्या हो गया? x² + 9 - 6x प्लस y² + 36 - 12x। ये हो गया आपका डिस्टेंस ऑफ AC। मान लो इसको फर्स्ट इक्वेशन। अब निकालो इन दोनों का डिस्टेंस, यानी BC का। x1 y1, इसको मान ली पॉइंट, BC का डिस्टेंस निकालना, क्या आ गया? x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। निकाल दो भाई। x2 क्या है? x, और x1 क्या है? माइनस का 3 है, तो माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर प्लस
y2 क्या है y1 क्या है 4 का स्क्वायर, दोनों एक जगह लग रही है a प्लस बी के होल स्क्वायर की और एक जगह लग रही है a माइनस बी के होल स्क्वायर की। ये लिख दो, मैंने आइडेंटिटी लिख दी, पहले भी लिख दी थी, यहाँ लगा दो आइडेंटिटी, क्या बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, यहाँ भी लग जाएगी, क्या लगेगी वाई स्क्वायर माइनस 6 प्लस 16 और माइनस 8x। इसका मान लो सेकेंड। 2 पॉइंट्स आ गए आपके पास। अब यू हैव टू फाइंड द रिलेशन ऑफ x एंड y, दैट विच मीन्स यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। सो क्या आपकी वैल्यू होगी, क्या वैल्यू हो जाएगी, जस्ट इक्वल रखो, स्क्वायरिंग कर देंगे। फर्स्ट वी हैव टू पुट AC इज इक्वल्स टू BC एंड जस्ट स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना। क्या होएगा स्क्वायरिंग करके, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 प्लस माइनस 12x इज इक्वल्स टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x। इस पे लगा दो होल स्क्वायर, बिकॉज इसको हमने क्या करना है, स्क्वायरिंग करनी है। इस स्क्वायर से ये रूट गया, इस स्क्वायर से ये रूट। जस्ट इसके बाद क्या है, आप देखो एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर तो पहले ही काट लो, ठीक है। अब देखो क्या बचा आपके पास, ये 36 और ये 9 कितना हो गया 45, तो ये हो गया माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45 इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो गया 9 और 16 है ना, तो ये हो गया आपके पास 6x माइनस 8y प्लस 25, ठीक है। आ गया इक्वेशन आ गई। अब देखो पहले तो सारा कुछ इधर ले, उधर जीरो छोड़ दो, क्या बच गया माइनस का 6x माइनस 12y प्लस 45 माइनस 6x प्लस 8y माइनस 25, क्योंकि इधर आएंगे तो साइन तो चेंज होगा ही होगा। तो अब x वाले कर लो पहले, 6x 12x, क्योंकि माइनस का है, माइनस माइनस प्लस होते हैं, ये माइनस का टेबल ये 8, क्या हो गया माइनस का 4y, अब माइनस का 25 और ये 45, ये हो गया प्लस का 20 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। जस्ट आपको और कुछ नहीं करना है, जो बस आपका ये हो गया। अब आप एक चीज़ देखो, तो यहाँ पर आपको कॉमन दिख रहा होगा, कॉमन आ रहा है आपके पास, है ना। यहाँ से 4 कॉमन ले लूँगा, माइनस का 4 कॉमन ले लूँ अगर, तो क्या बच गया आपके पास, माइनस का 4 कॉमन लिया, यहाँ ले रहा हूँ माइनस का 4 अगर हमने कॉमन लिया तो क्या आ गया 12 किस पे जाता है 3x, माइनस कॉमन ले लिया तो हट जाएगा प्लस y और वो माइनस का 5, ये गया यहाँ और आपके पास इक्वेशन क्या आ गई 3x प्लस y माइनस y इज इक्वल्स टू 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड रिलेशन। बस रिलेशन निकालना था, यही करना था, बस खत्म आपका क्वेश्चन, ठीक है। लेट्स मूव टू सेक्शन फार्मूला, देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट पार्ट, ओके। एरिया ऑफ ट्रायंगल में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस आपको ये सिखाना है कि आपको वैल्यूज पुट करके आंसर कैसे निकालना है। तो आपको मैं सेक्शन फार्मूला करा रहा हूँ। अब जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ थोड़ा वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज वो काफ़ी बार आ चुका है एग्जाम में। ये वाला क्वेश्चन NCERT से अगर आता है तो ये वाला दे देते हैं, बाकी तो आप कर लोगे, रेशियो दे रखी होगी, पॉइंट्स दे रखेंगे, कर लोगे। बट इसमें क्या करना है, आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और एक और पॉइंट दे रखा है, एंड यू हैव टू फाइंड द रेशियो। तो कैसे निकालना है रेशियो, देखो पहले क्वेश्चन समझते हैं, फिर आगे का बताता हूँ आपको प्रोसेस। देखो उसने बोला फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ -3, 10, 6, -8 डिवाइडेड बाय -1, 6। क्या क्या उसने हमें रेशियो निकालनी है, 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, एक हमें दे रखा है -3, 10, एक हमें दे रखा है 6, -8 और हमें दे रखे हैं
उसमें बोले पॉइंट ज्वाइनिंग द लाइन, वो हमें दे रखे हैं -1,6। ठीक है, अब करना कैसे है, जब भी ऐसा हो ना सेक्शन फॉर्मूला क्वेश्चन में कि आपको रेशो निकालनी हो, हमेशा आपको रेशो क्या मान लेनी है, k:1। ये रेशो हमेशा माननी है, लेट द रेशो k:1। ये तो आपको पता है क्या मानोगे, x1/1, इसको मानोगे x2/2। इनको क्या मानोगे भाई, पहले तो m1 m2 मान लेते, तो ये अभी भी m1 m2 ही है। ये होगा x, ये होगा x और ये होगा y। ठीक है, x के लिए फॉर्मूला क्या था, x2 m1 प्लस x1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब हमें x दे रखा है -1, x2 क्या दे रखा है 6, m1 क्या है k, प्लस x1 क्या दे रखा है हमें -3, मल्टीप्लाई m2 क्या है 1 अपॉन k प्लस में 1। क्रॉस मल्टीप्लाई से इसको यहाँ ले जाओ, क्या बन जाएगा, अगर ऐसे करोगे ये हो जाएगा 6k -3, यहाँ क्या हो जाएगा -k और -1 इज इक्वल्स टू 6k -3। यही है, अब k वाले एक तरफ कर दो, सिंबल वाले एक तरफ, तो -k -6k इज इक्वल्स टू -3 और +1, वहाँ जाके साइन चेंज हो गया, हो गया -7k इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा -2, माइनस से माइनस कैंसिल किया, क्या आ गया आपका 2/7, यानी रेशो इज k:1 मानी थी, k क्या है 2/7:1, यानी हाँ 2:1, 7 सॉरी। ठीक है, ये आपकी होगी रेशो फॉर x। हमें निकालने पड़ेगा y का। फॉर एग्जांपल 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपने खाली x करके छोड़ दिया, आंसर दोनों सेम आना है, बट आपने खाली x करके छोड़ दिया, आपको मिल जाएंगे 2 आउट ऑफ 4। ठीक है, y हमें दे रखा है, y का फॉर्मूला क्या होता है, y2 m1 प्लस में y1 m2 m1 प्लस में m2। y हमें दे रखा है 6 और y2 हमें दे रखा है -8 और ये है k प्लस y1 हमें दे रखा है 10 इंटू 1 अपॉन k प्लस 1। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई से यहाँ ले जाओ, क्या हो जाएगा 6k प्लस 1, ये -8k प्लस 10 कर दो मल्टीप्लाई, 6k प्लस 6 इक्वल टू -8k प्लस 10, k वाले एक तरफ और दूसरे वाले एक तरफ, ये माइनस का यहाँ के प्लस का हो गया और ये वहाँ जाके माइनस का, क्या हो गया ये 14k इज इक्वल्स टू 4 एंड k इज इक्वल्स टू 4/14। इसको कर दो 2 की टेबल से कैंसिल, क्या आ जा रहा है 2 और 7 पे, आगे k की वैल्यू 2/7, रेशो इज 2:7। बस यही करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये था आपका फॉर फाइंडिंग द सेक्शन फार्मूला। अब एक आपको बता देता हूँ मैं, आपको मैं एक बार बता देता हूँ फॉर द सेक्शन मिड पॉइंट फार्मूला, ताकि आपका वो भी डाउट क्लियर हो जाए कि भाई मिड पॉइंट फार्मूले से कैसे करना होता है क्वेश्चन, वो भी क्लियर हो जाएगा ना। सो आपका NCERT के ही ले रहा हूँ मैं, क्योंकि एकदम से एक्स्ट्रा तो करेंगे नहीं, फर्स्ट टाइम वीडियो है और वो है थोड़ी एक बार में चैप्टर कवर करने वाली है। आपको दे रखा है इफ़ 1/2 1,2 4,y x,6 and 3,5 are vertices of a parallelogram taken in order, find the value of x and y। उसने बोला हमें पैरेललोग्राम दे रखा है जिसकी वर्टिसेस हमें मालूम है, क्या वर्टिसेस है उसकी 1,2 4,y x,6 एंड d, 3,5, तो नाम दे दो A B C D। ठीक है, अब देखो x और y की वैल्यू निकालनी है, ये आपको 4 पॉइंट्स दे रखे हैं। यू कैन ऑल्सो यूज सेक्शन फॉर्मूला फॉर, बट इजी करने के लिए, फटाफट से करने के लिए हम करेंगे मिड पॉइंट। कैसे देखो, अगर सेक्शन का मन है देखो, इन दोनों पे सेक्शन फॉर्मूला लगाओ, रेशियो लो 1:1। ठीक है, इस पे सेक्शन फॉर्मूला लगाओ 1:1, दोनों पे रेशियो ले लो। ठीक है, नहीं करना उससे कोई चक्कर नहीं है। हम क्या लेंगे, पहले ये 2 पॉइंट्स लो, फिर ये 2 पॉइंट्स लो। पहले AC ले लेते, चलो AC लिया, क्या क्या देते हैं 1,2 और
x, 6. इसको मानो x1 y1 x2 y2. मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या था? x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल्स टू y1 प्लस में y2 अपॉन 2. x1 क्या है? 1 प्लस x2 क्या है? x अपॉन 2. y1 क्या है? 2 प्लस y2 क्या है? 6 अपॉन 2. रिजल्ट आ गया 1/x अपॉन 2 और 8/2 जो कट के आ गया 4, यानी 1 प्लस एक्स बाई 2 और 4 आपके आ गए ये. अब लगाओ डी पर ये मिड पॉइंट x प्लस में x2 अपॉन 2 y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2. x के दे रखा आपको पॉइंट्स में आपके 4, y और 3, 5. x1 क्या है? x1 y1 x2 y2. 4 प्लस में 3 अपॉन 2 y प्लस में 5 अपॉन 2. ये हो गया आपका 7/2 और ये हो गया y प्लस 5/2. ठीक है, वही हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा तो दिया, बट वैल्यू x और y की तो आई नहीं अभी तक. तो व्हाट यू हैव टू डू, ये देखो कुछ समझ आया? इसको इसके इक्वल रखो, इसको इसके इक्वल रखो, आ जाएगी आपकी वैल्यू. तो अब क्या करना है, बस मैंने बोला ना, ये इससे करो, ये इससे करो. देखो क्या होगा, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाइड. क्या बन जाएगा? 2 1 प्लस एक्स इक्वल टू 7 2 14. इसको भी कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई. y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 4 2 8. ये क्या बन जाएगा? 2 प्लस 2x इक्वल टू 14 और y प्लस 5 y इक्वल टू 8 माइनस 5 2 प्लस का वहाँ जाके माइनस का, तो y क्या आ गया? 3. देन यू हैव टू फाइंड द x वैल्यू. तो 2x इक्वल टू 14 माइनस 2. 2x इक्वल टू 14 माइनस 2 इज 12 एंड x की वैल्यू क्या होगी? 12/2 यानी 6. तो उसने क्या पूछा था? फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. x आ गया 6 और y आ गया 3. दिस इज योर रिक्वायर्ड कंडीशन. ठीक है, सो अब हमने इतना कर लिया, हम बाकी करेंगे नेक्स्ट पार्ट में. So thank you for watching, and if you like, share, subscribe and press the bell icon for more updates, and don't forget to like the video. You can follow me on other social media accounts. All the links are given in the description box.